वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एजेक्स। एजेक्स क्या है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एजेक्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये जस्ट कॉम्बिनेशन है तीन चीज़ों का। एक तो ब्राउजर का बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट होता है एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है, जिसका इस्तेमाल एक्चुअल में ब्राउजर करता है किसी पेज को लोड करने के लिए, सर्वर से किसी डेटा को लोड करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट का कोड इस्तेमाल होगा। जावास्क्रिप्ट का मतलब इसलिए कि कोई रिक्वेस्ट बनाने के लिए, भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, और इसके अलावा एचटीएमएल टोम का इस्तेमाल होगा डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं एजेक्स में, सिंपल, ठीक है। और एजेक्स जो है, मैंने जैसे आपको बताया, ये स्पेशली बना था एक्सएमएल फाइल रीड राइट करने के लिए, लोड करने के लिए। लेकिन आज के समय में इसका इस्तेमाल करते हैं जैसन में, ठीक है, क्योंकि जैसन में क्या है, जैसन में डेटा जो है ज़्यादा रीडेबल होता है और क्वालिटी ठीक होती है, लेकिन पार्स आसानी से हो जाता है। जबकि वहीं अगर हम एक्सएमएल में डेटा को लेते हैं तो पार्स करने में भी हमको थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और समझने में भी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। देखते ही काम कैसे करता है ये। किसी पेज को, किसी भी आपकी वेब, जैसे आपने कोई वेबसाइट बना रखी, तो अगर आप चाहते हो किसी बटन के क्लिक करने पे कुछ एक्शन हो और पूरा पेज लोड ना हो, बस उस बटन पे एक्शन हो, और वो बटन पे एक्शन ऐसा हो कि सर्वर से इंटरेक्ट हो, डेटा सर्वर पे जाए या सर्वर से डेटा आए, ठीक है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल एजेक्स करते हैं। और इसमें क्या होता है, पेज रिलोड नहीं होगा। आप उस बटन पे क्लिक करिए, आपने फेसबुक पे देखा होगा, आप कमेंट करते हैं किसी पे तो पेज लोड नहीं होता, बल्कि आपका कमेंट हो जाता है। तो ये बिना पेज को लोड किए, रीलोड किए, डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और जैसे ही ये एक्सएमएल ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही जैसन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका कैसे इस्तेमाल होने वाला है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो HTTP रिक्वेस्ट, जो हमारे XML HTTP रिक्वेस्ट जो है, वो ऑब्जेक्ट जब काम करेगा, वो रिक्वेस्ट जब ही करेगा जब वो सर्वर पे हो पेज, ठीक है। अगर पेज सर्वर पे नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्योंकि वो बना है ही सर्वर के इंटरेक्शन के लिए गया है, तो उसके लिए सर्वर चाहिए होता है। तो अगर आपने कोई जैम्प वगैरह का सर्वर इंस्टॉल कर रखा है तो आप उस पर उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्वर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, आप नॉर्मल डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, शॉर्टकट। वो क्या करना, आप सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेना, न्यू विंडो खोल लेना और एक्सटेंशंस में जाना और यहाँ पे जाके सर्च करना लाइव सर्वर, लाइव। जैसे ही लाइव करो, अच्छा, लाइव सर्वर सर्च करने के लिए आपके पास इंटरनेट भी जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। लाइव सर्वर पे जाओगे और ये लाइव सर्वर है, इसको इंस्टॉल कर लोगे। मैंने पहले से कर रखा है तो अनइंस्टॉल आ रहा है, तो आप एक आपके यहाँ पे इंस्टॉल आएगा, इसे इंस्टॉल कर दो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करो, आप इस विंडो को एक बार बंद कर दो, ठीक है। फिर आप जाओ और एक फोल्डर बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे GS नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, और इसके अंदर मेरी 3 फाइलें पहले से पड़ी हुई हैं, ठीक है। और आपके पास पड़ी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ऐसे करना और फोल्डर पे राइट क्लिक करना, GS पे, इसको कर देना ओपन विद एक्स कोड नहीं, BS कोड, और इसको मैंने ऐसे खोल लिया। तो अगर आपके पास फाइलें नहीं बनी तो आप ये फाइलें क्रिएट कर लेना, ठीक है। और अभी मैं 2 फाइलों के बारे में बताऊँगा आपको, HTML और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी एक बटन डिजाइन किया हुआ है, एक कंटेनर बनाया हुआ है, इसके अंदर एक बटन डालिए, कंटेनर है और इसके अंदर एक बटन डाला हुआ है, ठीक है। और मैं इस डिजाइनिंग के बारे में आपको ज़्यादा ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि डिजाइनिंग का पहले ही बहुत सारा ज्ञान मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने भी नॉर्मल बनाया कंटेनर, उसके अंदर बटन। और इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप इसको ऐसे खोलेंगे और आपके में लाइव सर्वर अगर इंस्टॉल रहेगा, तो आप कोने पे जाएंगे, यहाँ पे देखो गो लाइव का बटन आ रहा है यार, है ना, गो लाइव, ये लिखा रहा था गो लाइव नीचे। तो आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट लाइव सर्वर खुल जाएगा। तो ये आपके पास पेज खुल गया लाइव, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आ रहा है लोकल होस्ट, उसके बाद HTML.5500 पे HTML.html खुल रहा है, ठीक है। तो इस समय पे अब आप लाइव हैं। तो आप करना क्या है, हमने यहाँ पे 1-2 बटन बनाया हुआ है नॉर्मल, ठीक है। और ये हमने इसमें एक स्क्रिप्ट फाइल ऐड की हुई है अपनी, हम इसमें कोड करेंगे। और ऑन क्लिप के मैंने एक मेथड लगा हुआ है गेट लॉगिन, ठीक है, ठीक है। ये बटन जो हमने खोला हुआ है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो इस बॉक्स के अंदर देखो, मैं एक दूसरा HTML पेज खोलूँगा इसी बॉक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पेज लोड नहीं होगा और इसके अंदर मैं एक HTML दूसरा पेज इसके अंदर खोल दूंगा, इस बटन को रिप्लेस कर दूंगा उस HTML के कोड से, ठीक है। और तो मुझे ऐसा मेरे को पेज बनाना पड़ेगा, तो मैंने ऑलरेडी एक पेज बनाया हुआ है, ये देखो,
नेक्स्ट नहीं, लॉगिन डॉट एचटीएमएल करके इसमें मैंने 3 बनाए हुए, एक 2 इनपुट हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये इनपुट, पहला इनपुट है, ठीक है। तो मेरे को सब कुछ मिला के करना क्या है, मुझे ये वाला पेज जो है लॉगिन डॉट एचटीएमएल, ये HTTP रिक्वेस्ट के जरिए मैं लेके आऊँगा अपने इस व्यू में। मेरा छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर इसको लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। तो मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये तो कैसे दिख रहा है, यूजर नेम, उसकी जॉब और सबमिट, ठीक है। 3 चीज़ आ रही, 2 इनपुट बॉक्स और एक सबमिट का बटन है, ठीक है। अब मैं इस पेज को इसके अंदर लेके आऊँगा विदाउट पेज रीलोड किए हुए, ठीक है। इस बटन के क्लिक पे लेके आऊँगा। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखता हूँ मुझे कैसे करना है। अब मैं इसको भी यहाँ से ही बंद कर दूँगा, लॉगिन को। यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे चाहिए इस पे बटन सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा, उस पर एक्शन चाहिए। तो फंक्शन, इसका नाम है गेट लॉगिन, ठीक है। और इसके अंदर मुझे करना क्या क्या है, मुझे वो पेज लेके आना है। तो उसके लिए मुझे क्या कोड चाहिए, सबसे पहले मैं करूँगा ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, कांस्टेंट और HTTP बना देता हूँ, HTTP, ठीक है, इक्वल HTTP रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है। और इसको मैं ऐसे, और इसके आगे मैं लगा दूंगा न्यू, ठीक है। तो ये पहली चीज़ होगी। फिर मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मेरा क्या है, XHTTP डॉट ओपन, ठीक है। और इसके अंदर मेरे जाएंगे तो टोटल, वैसे तो इसके अंदर 5 पैरामीटर पास होते हैं, लेकिन आप 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं, 2 ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें देखो, ये यहीं पे दिखा रहा है मेथड है स्ट्रिंग, ये मेथड लिखा रहा है। मेथड का मतलब ये हुआ, आप डेटा जो पोस्ट करोगे, गेट करोगे, जो आपकी रिक्वेस्ट होगी वो किस मेथड पे जाएगी, गेट पे जाएगी, पोस्ट पे जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसके अंदर गेट, क्योंकि मुझे पेज चाहिए, मुझे कुछ पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा आएगा URL। तो URL मेरा क्या है, मेरी नॉर्मल इसी फोल्डर में देखो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और ये मेरा पेज जो है, ये मेरा जो फोल्डर है, ये मेरा सर्वर पे रखा हुआ है, उस डायरेक्टरी में जिसमें मेरा सेम पेज रखा है। तो सेम डायरेक्टरी में मुझे क्या करना पड़ेगा, URL पूरा डालना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका नाम ही डाल के काम चला लूँगा मैं। तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है लॉगिन डॉट HTML, ठीक है। और फिर कॉमा लगाऊंगा। इसके बाद देखो, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था, यहाँ पे देखो मैंने बताया था एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। एसिंक्रोनस का मतलब होता है, जब हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं वो सिंक्रोनस होता है, एक लाइन बाई लाइन, कि पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर पांचवी लाइन, ऐसे लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन होगा। जब तक पहली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा जो चीज़ है वो यही है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस की बात कर रहा है। तो अगर हमने ये रिक्वेस्ट जो है सिंक्रोनस की, तो इसका मतलब ये होगा, इस बटन पे जब क्लिक होगा ना, तो तब तक के लिए हमारी सारी प्रोसेस, वेबसाइट वगैरह, हम कुछ हमारा चल रहा है, कुछ रुक, तो वो सारा रुक जाएगा जब तक ये रिक्वेस्ट से डेटा रिस्पॉन्स नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस पर फॉल्स कर देंगे, तो फॉल्स का मतलब हो जाएगा कि सिंक्रोनस हो जाएगा, और अगर इसमें ट्रू कर देंगे तो ये एसिंक्रोनस हो जाएगा। एसिंक्रोनस का मतलब ये बैकग्राउंड में काम करेगा और पेज पहुंचने वाली कोई एक्टिविटी को रोकेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद लिखी हुई कोई भी लाइन एग्जीक्यूट होती रहेगी, बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हमको कॉल बैक दे देगा। जब इसमें डेटा रिस्पॉन्ड कर देगा तभी हमको कॉल बैक दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा ट्रू। ये क्या है, एसिंक्रोनस, ट्रू। अगर मैं फॉल्स करूँगा तो सिंक्रोनस हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको जैसे छोड़ दिया खोल के। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तीसरी लाइन वो है मेरी, मैं चेक करूँगा रेडी स्टेट चेंज चेक करूँगा इसका, ठीक है। XHTTP डॉट ऑन, ये है आपका रेडी चेंज। इसमें आप एक फंक्शन देंगे, फंक्शन ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। जब ये रेडी स्टेट आएगा तो इसमें ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसके अंदर आप क्या आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, वो जो इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले करा लीजिए कंसोल लॉग, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो डेटा आएगा वो टेक्स्ट में आएगा, चाहे वो आपका XML हो,
चाहे वो आपका जेसन हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, चाहे HTML हो, कुछ भी हो, वो टेक्स्ट में ही आएगा। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे इसको कर दिया और मैं यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या काम करा, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया HTTP XML HTTP रिक्वेस्ट का। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बना के दूसरा काम किया कि हमने कनेक्शन को ओपन किया यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, सर्वर के साथ हमारा कनेक्शन ओपन हो रहा है। ठीक है, एक बार कनेक्शन ओपन हो जाएगा फिर उसके बाद हम कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है इसमें हमने चेक किया, इसमें हमने रिस्पॉन्स लिया हुआ है। ठीक है, हम उसकी स्टेटस चेक करेंगे यहाँ पे कि वो प्रोग्रेस में है, डेटा पोस्ट कर रहा है या डेटा लोड हो गया, कंप्लीट हो गया क्या। ठीक है, तो इसमें स्टेट हमको मिलेगी और इसमें ही हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आखिरी है वो क्या है, वो ये है रिस्पॉन्स हमें जब मिलेगा जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ओपन होने से रिस्पॉन्स थोड़ी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन हो चुका है, हो जाएगा इसको होते ही, लेकिन अब हमको चाहिए क्या, रिस्पॉन्स चाहिए। तो रिस्पॉन्स के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट को सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो HTTP डॉट सेंड। ठीक है, और सेंड हम कर देंगे तो ये हमारा कनेक्शन ओपन हो जाएगा और डेटा जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेंड कर देगा। ठीक है, और अब देखते हैं फिर यहाँ पे। ठीक, अब मैं इस पर क्लिक, पहले कंसोल खोल लेता हूँ और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो मेरे पास आ गया, इनपुट आ गए, ये दूसरा इनपुट आ गया, मतलब मेरे पास डेटा मेरा आ रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स में मेरे को डेटा मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, अब इस डेटा को जो है उसको डालना है किस में, मुझे किस में डालना था, इसमें डालना था, आईडी मेरे को कंटेनर में डालना था ना। तो मुझे कंटेनर की आईडी लेनी है यहाँ से और यहाँ आना है सबसे पहले लेट, और मुझे चाहिए कंटेनर इक्वल और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी, और इसमें मैं इसकी आईडी पास कर दूंगा। क्या पास कर दिया मैंने, कंटेनर। ठीक है, तो अब मेरे पास यह कंटेनर आ चुका है। तो मुझे क्या करना है, अभी जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है इसको कंटेनर में पास कर देना है, कंटेनर के इनर HTML में डाल देना है। कंटेनर डॉट इनर HTML इक्वल रिस्पॉन्स टेक्स्ट, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, और अब मैं देखता हूँ क्या मेरे पास ये आ रहा है, यहाँ गया, और इसको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइव है ये। तो मैं साइन पे क्लिक करूँगा, देखो मेरे पास आ गया, देखा आपने, पास दोनों इनपुट आकर उसमें सेट हो गए। ठीक है, और ये ऐसे क्यों सेट हो रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। इसको देखो मैंने फ्लैक्स बॉक्स बना हुआ है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम की हुई है, तो वो वहाँ पे रो में आ रहे थे, कॉलम में आ जाना। ठीक, अलाइन सेंटर, अलाइन आइटम और जस्टिफाई सेंटर किया हुआ है, इसलिए वो एकदम सेट आ जा रहा है बीच में। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब इसमें मैं देखो आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो ये है, अगर मान लो मैं यहाँ पे फाइल का नाम गलत लिख देता, ठीक है, और ये देखो रिलोड अपने आप हो गया फिर से, तो ये देखो कांट गेट लॉगिन डॉट HTML, ये मेरे को रिटर्न हो रहा है। मुझे ये तो ड्रेस में डालना दिखाना ही नहीं था। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखो यहाँ पे 404 स्टेटस कोड आ रहा है। ठीक है, और स्टेटस कोड के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या होने वाला है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि स्टेटस कोड मेरा क्या है, तो उसके बाद मैं डेटा को लूँगा। फालतू में मैं डेटा वहाँ पे आए भी ना और फिर भी मैं उसको ले लूँ, तो मैं इफ और इसके अंदर दूंगा दिस डॉट स्टेटस इक्वल कितना हो, 200। ठीक है, एंड और इसकी दिस डॉट रेडी स्टेट जो है ना वो भी हमको चाहिए। देखो इसमें क्या है, ऑन रेडी स्टेट है, इसमें 4 रेडी स्टेट आएंगी अलग अलग, प्रोग्रेस के लिए अलग आएगी, ठीक है, और लोड के लिए अलग आएगी, और तो इसलिए हमें वहाँ पे वो भी चेक करनी पड़ेगी। तो रेडी स्टेट कौन सी हो हमारी, इक्वल 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास रेडी स्टेट हमारी 4 होनी चाहिए और स्टेटस कोड 200 होगा, तभी हम इसके अंदर जाएंगे, अदरवाइज हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। सिंपल। ठीक है, तो और ये वाला जो हमारा कंसोल डॉट लॉग हम इसको बाहर ही करा लेते हैं, इससे हमें पता चलता रहेगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो अभी जाते एक बार अपने पेज पे,
मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो देखो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज़ चेक नहीं हो रही। यहाँ पे जा देखो, यहाँ पे आ रहा है 404, स्टेटस कोड 404 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 200 चेक किया हुआ है, 200 नहीं आएगा तो इसके अंदर ये नहीं जा रहा है। इसके अलावा हमने जैसे यहाँ पे चेक किया हुआ है ऑलरेडी स्टेट चेंज। ठीक है, हम इसको, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, तो यही सेम काम हम कर सकते हैं। http डॉट ऑनलोड या ऑनलोड एंड, ऑनलोड पे कर देंगे, ऑनलोड एंड करते हो, ऑनलोड एंड मतलब ऑनलोड जब एंड हो जाएगा तो। ठीक है, और इसमें सेम ये चीज़ हम करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी आप देखो आप, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो सेम चीज़ वही चीज़ आ रही है। ठीक है, और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे नाम सही कर दूंगा फाइल का, यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, चल रहा है। तो आप कोई सा मेथड भी यूज कर सकते हो। मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप ये करो, आप जो करो, आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पहला वाला ऑलरेडी स्टेट चेंज है, इसमें क्या है सारी स्टेट आप एक साथ यहाँ पे स्टेट चेक कर लो, 1 2 3 जो भी है। और यहाँ पर अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और होता है ऑन प्रोग्रेस, ऑन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ऑन प्रोग्रेस में आप प्रोग्रेस यहाँ पे दिखा सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, console.log प्रोग्रेस। ठीक है, और ये अभी आप मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे क्लिक कर दो ऑन प्रोग्रेस पहले कॉल हो जाएगा, हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे अलग अलग मेथड भी बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे ये सब यूज करने वाला नहीं हूँ, मैं दोनों हटा रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, और ये मैं अनकमेंट कर दूँगा। मैं इसी में बताने वाला हूँ आपको, ज़्यादा मैं खचपट नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप इससे आराम से कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे नया पेज खुल जा रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।